देखिए मोदी जी के शासन में क्या क्या काम हुआ होगा उस समय 4%, 10% से ऊपर रहा है। ऑन एन एवरेज 10% से ऊपर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या रेट रहा है मनमोहन सिंह के दौरान पे? 5-6% रहा होगा। 8% रहा है। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे? अब देखिए अभी अभी मैं डेटा लेके नहीं, देखिए मैं टेक्निकल आदमी हूँ, नहीं जुड़ रही है, मैं ये एस्टिमेट बोल रहा हूँ मैं आपको। इस समय अनएम्प्लॉयमेंट आपको बता दो 6.8 है। मनमोहन सिंह के पूरे सरकार में 8% था। तो क्या लगता है 2024 में मोदी जी आएंगे? कोरोना के टाइम पे 2020 के आसपास 10% इस देश में चला गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, तो इन्होंने कह दिया 45 साल का वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उनका 75 साल उम्र अगर मुकम्मल हो गया, क्या आंकड़ा छुएंगे 75 में आप फिट होंगे इतना? आप कितने साल के हैं? नहीं, कहा जा रहा है कि उनकी उम्र 75 हो जाएगा। होना चाहिए, लेकिन 75 साल में अगर कोई फिट नहीं है तो उसको हो जाना चाहिए रिटायर। लेकिन अगर मोदी जी जैसा बंदा फिट है तो कंटिन्यू रहेंगे। बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। मोदी ने तो जब तक उनका हेल्थ सही रहे तब तक करना चाहिए। तो फिर मोदी नहीं तो क्या? अगर मोदी जी के बाद बाबा जी क्यों चाहिए? बाबा जी लेके जाया करते थे, और उसके बाद आज PSLV तक का सफ़र तय किया हमारे इसरो ने, तो कभी उसको पॉलिटिक्स से दूर रखा गया हमेशा। लेकिन पहली बार है कि साइंटिस्ट हो, आर्मी हो, जो नॉन पॉलिटिकल हमारे क्षेत्र माने जाते हैं, उनको भी पॉलिटिक्स में ले आए हैं। हर जगह मोदी मोदी डंका बजाते हैं। किस बात का डंका बजाते हैं? आप कहाँ खड़े हैं? क्या हम डेवलप कंट्री बन गए हैं? आप कहते हैं कि हमारी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम 2011 में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था थे कि हम जनसंख्या के हिसाब से नंबर 1 है। उस हिसाब से तो हमारी इकोनॉमी नंबर 1 पे होनी चाहिए थी, लेकिन ये पैमाना सही नहीं है। पैमाना है पर कैपिटा इनकम। उस पर कैपिटा इनकम में 150 देशों में 140वें नंबर पे हम हैं। कहाँ खड़े हैं हम? गरीब देशों की श्रेणी में हम आ गए हैं। मेरे दादा नहीं है, मेरे पापा नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हम सोचते थे कि हमारे दादा सोचते थे कि डेवलप हो जाएगा भारत। उनके टाइम में नहीं हुआ, हमारे पापा के टाइम में नहीं हुआ। कब तक वेट कराएंगे? आंकड़े पे आंकड़े और टारगेट दे देंगे 2047 में हमारा देश डेवलप होगा। कब तक ये देश हमारा डेवलप होगा? मोदी जी के शासन में कहा जा रहा है कि बहुत विकास हुआ है, सड़कों का जाल बिछ गया है, और विपक्ष उनकी जो विकास की जो गति है उसमें बाधा डाल रही है। देखिए, कोई भी सरकार है, काम होता है, काम हुआ है थोड़ा बहुत, इसको हम नकार नहीं कर रहे। काम हुआ, लेकिन आप कंपैरिजन करें कांग्रेस से, जितना काम कांग्रेस के टाइम में हुआ इतना काम नहीं हुआ। जब कांग्रेस इतनी अच्छी पार्टी थी उस समय, महंगाई भी कम थी, विकास भी हो रहा था, सब काम, लोकतंत्र भी मजबूत था। सरकारें छीनी जा रही हैं और ज़बरदस्ती जो महंगाई रेट पे बात करूंगा। देखिए, महंगाई रेट आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, ये तथ्यों की बात है। झूठ बोलने की झूठ बोलने की कोई भी सीमा नहीं होती। ठीक है, ये झूठ बोल रहे हैं। एक डेटा इनका झूठा है। तो बताइए क्या पूछिए ना इनसे, क्या इन्फ्लेशन क्या रेट था? 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1100 रुपए अब कम कर दिए इन्होंने। समय से तो महंगाई बढ़ती है। हाँ, नहीं, समय से महंगाई बढ़ती। आप ये समझिए कि 70 रुपए का पेट्रोल की जो कीमत आने में 70 साल लग गए, और ये कुछ ही सालों में 100 रुपए के पार चला गया था, समय भी आया। 400 रुपए से 1200 रुपए का सिलेंडर पहुंच जाना, 9 सालों में 3 गुना हो जाना। क्या 3 गुना सैलरी हो गई 9 सालों में? क्या 25,000 रुपये कमाने वाला 75,000 कमा रहा है? मैंने बीटेक किया, मैं MNC में काम करता था, मैं जानता हूँ, डेटा की बात कर रहे हैं। बहुत सारी जनता तो कह रही है कि अगर महंगाई बढ़ी है तो हमारी इनकम भी डबल हो गई है। अब ये कहने को तो कहते हैं आपकी इनकम हुई डबल? बिल्कुल हुई है। हुई जिस समय आपकी हुई नहीं? कहा 10% इनकी नहीं हुई। अभी झूठ बोलेंगे, एक चीज़ है झूठ बोल रहे हैं। सुनिए, मेरी बात पूरे सुनिए। आप माइक हटा ले रहे हैं, ठीक है? एक बात सुनिए, इन्होंने बोला सिलेंडर 450 का आसपास का था, ठीक है? 450 450 बोला, ठीक है? कितने सिलेंडर मिलते थे? कितने सिलेंडर मिलते थे उतने? 2014 के इलेक्शन के पहले गए थे लोग, बोले थे कि 3 सिलेंडर और लेकर के आएंगे, 12 सिलेंडर हम देंगे, 9 सिलेंडर मिलते थे। बाकी के सिलेंडर कितने में होते थे? 1241 रुपये में खरीदने पड़ते थे। जब सिलेंडर की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आज जो मेट्रो का जाल दिल्ली के अंदर बिछा हुआ है, क्या एक बार में बच गया? ये एक्सपेंशन लगातार होता रहता है। सिलेंडर जब शुरुआत की गई, 2 सिलेंडर 4 सिलेंडर, वक्त के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से उसको पॉलिसी को चेंज किया जाता है। आप एक मुद्दे पे बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी के शासन में क्या क्या काम हुआ? होगा उस समय 4%, 10% से ऊपर रहा है। ऑन एन एवरेज 10% से ऊपर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या रेट रहा है मनमोहन सिंह के दौरान पे? 5-6% रहा होगा। 8% रहा है। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे? अब देखिए, अभी मैं डेटा लेके नहीं, देखिए मैं टेक्निकल आदमी हूँ, नहीं जुड़ रही है, मैं ये एस्टिमेट बोल रहा हूँ मैं आपको। इस समय अनएम्प्लॉयमेंट आपको बता दो 6.8 है। मनमोहन सिंह के पूरे सरकार में 8% था। तो क्या लगता है 2024 में मोदी जी आएंगे? कोरोना के टाइम पे 2020 के आसपास 10% इस देश में चला गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, तो इन्होंने कह दिया 45 साल का वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यार, बहुत लोगों की नौकरी गई थी, इस समय 6 से कंट्रोल किया, उसको 6.8% पे लाया है।
मैं आपको डेटा दिखा दूंगा, 8% से ऊपर रहा है। मनमोहन सिंह के इकोनॉमिस्ट थे और साथ ही नहीं तो अनर्थशास्त्री थे, अनर्थ करके गए हो। देखिए इसका जवाब दीजिए। अनर्थ करके गए। डेटा की बात कर रहे हैं ना, डेटा ऊपर नीचे होता रहता है। जो जीडीपी का ग्रोथ रेट था मनमोहन सिंह के टाइम पे 7%, 1947 से, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। नो लेट मी, डेढ़ महीने पहले आप लोग ना आप लोग टमाटर बहुत खा रहे थे, अभी कितना खा रहे हैं? उतना ही खा रहे क्यों नहीं खा रहे थे? जबकि ये सीजनल चीज़ है, मौसम से इफेक्ट पड़ता है। बारिश हुई, हम आप खेती करते नहीं है, किसान खेती करता है, तो सबसे ज़्यादा पेरिसेबल चीज़ है, उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। एक टमाटर आज हम निकालेंगे, परसों सड़ जाएगी, बग जाएगी अगर वो करेंगे। इन्होंने महंगाई की जो दर है, जो उसकी महंगाई, जो इन्फ्लेशन रेट की बात करी, ये आंकड़े बदलते रहते हैं समय के हिसाब से। हमारा जो ग्रोथ रेट रहा है, जो हमारा जो ग्रोथ रेट, ये कभी क्या लगता है मोदी जी आएंगे 2024 में? मोदी जी 100% आएंगे, आना भी चाहिए। उनका 75 साल उम्र अगर मुकम्मल होना चाहिए। क्या आंकड़ा छुएंगे? 75 में आप फिट होंगे अपना? आप कितने साल के हैं? नहीं, कहा जा रहा है कि उनकी उम्र 75 हो जाएगा। होना चाहिए, लेकिन 75 साल में अगर कोई फिट नहीं है तो उसको हो जाना चाहिए रिटायर। लेकिन अगर मोदी जी जैसा बंदा फिट है, कंटिन्यू रहेंगे। बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। मोदी ने तो जब तक उनका हेल्थ सही रहे तब तक करना चाहिए। तो फिर मोदी नहीं तो क्या? अगर मोदी जी के बाद बाबा जी क्यों चाहिए? बाबा जी क्यों? बाबा जी अभी उसका बताइए क्यों? आप पूछ लीजिए ना, जो बौखला जाएंगे उनके नाम से। बाबा जी क्यों? बाबा जी तो सुधारेंगे, वो तो थोड़ा सा और ज्यादा एक्टिव है। क्या सुधारेंगे? वो तो और ज्यादा एक्टिव है। क्या, कहाँ इशारा आपका? उनका रिएक्शन बहुत, इशारा कहीं नहीं है, वो किसी को टारगेट नहीं करते। किसी को टारगेट? आप चाह रहे हैं कि मैं बोलूं किसी विशेष संप्रदाय को, लोगों को टारगेट करते नहीं, वो सबको बराबर रूप है। अगर आप गलत करेंगे, आपके घर पे बुलडोजर पहुंच जाएगी। हम जो गलत करेगा उसमें बुलडोजर कर देंगे, पहुंच जाएगी। देखिए इनका कहना है कि मोदी नहीं तो योगी चाहिए। देखो 2014 में बड़े बड़े दावे किए इन्होंने, वादे करे, हम स्मार्ट सिटी बना देंगे, महंगाई कम कर देंगे और देश को विकसित बना देंगे, एजुकेशन में नंबर 1 ले आएंगे। क्लास में टॉप हर कोई करना चाहता है, लेकिन पढ़ना पड़ता है उसके लिए। मनमोहन सिंह जैसे जो बड़े बड़े दुनिया के संस्थान से पढ़ के आए, वो देश को कहाँ से कहाँ लेके चले गए। इनको लगा वो काम हम भी कर देंगे, निर्णय लेना चाहिए, निर्णय ले लो काम हो जाएगा। इन्होंने निर्णय लिया कि इनको लगा कि निर्णय लेना ही अपने आप में कामयाबी है। नोटबंदी की निर्णय लिया बिना तैयारी के, क्या परिणाम हुआ? जीएसटी का निर्णय लिया बिना तैयारी के, क्या हुआ? कुछ भी निर्णय ले लेने से कोई भी काम अच्छा नहीं होता। बजट भी चाहिए। अब तो इंडिया गुलामी का प्रतीक कहा जा रहा है। इंडिया जो नाम है वो अंग्रेजों का दिया हुआ है, गुलामी का प्रतीक है। इंडिया नाम नहीं है, भारत। प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत बोलना चाहिए। ये चीज़ बुद्धिजीवी को समझ में आएगी, जो पढ़ा लिखा तबका उसको समझ में आएगी। इतिहास में जाइए, इंडिका से नाम ये आया, इंडस वैली के जरिए इंडिया बना, पूरा इतिहास है इसका, और अंग्रेजों का दिया हुआ नाम नहीं। उससे पहले जो है ये नाम यहाँ पर प्रचलित हो चुका था। आज का जो भारत है, एक तरफ जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, दूसरी तरफ हमारा कन्याकुमारी है। ये भारत कब बना? इसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से बना। अलग अलग राज्य भारत में शामिल होते गए वक्त के हिसाब से। तो ये पुराना काल्पनिक इतिहास ये लेके आते हैं, जिससे लोगों की सोचने समझने की क्षमता नष्ट कर दी इन लोगों ने, कर रहे हैं ये लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे। क्या बहुत सारे लोग जो है मोदी जी के बारे में कह रहे थे अगर वो स्वस्थ हैं तो लगातार वो प्रधानमंत्री रहेंगे, अगर मोदी नहीं तो योगी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग बहुत से लोगों का कहना है कि नहीं, बदलाव होना चाहिए, मोदी जी के शासन में कोई अच्छा काम नहीं हुआ है। वहीं जो इंडिया को लेकर के जो कहा जा रहा है कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बुद्धिजीवी को समझ में आएगा, ये आम लोगों को समझ में नहीं आएगा। इन सभी बातों पर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।